हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर आदित्य पाटिल, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ हेयर लॉस। हेयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। विदाउट हेयर हम खुद को इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा लुक कैसे होगा। तो जब भी हेयर लॉस होता है कि तो मेल हो, मतलब कि बॉय हो या गर्ल हो, मैन हो या वुमन हो, बहुत पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये हेयर लॉस किन किन वजह से हो सकता है। तो फर्स्ट रीज़न है ये जेनेटिक हो सकता है, यानी कि अगर आपके दादा दादी को एट सर्टन एज हेयर लॉस हुआ था, फिर आपके मम्मी पापा को भी उसी एज में हेयर लॉस स्टार्ट हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको भी वो हेयर लॉस उसी एज में हो सकता है। सेकेंड है, अगर आपको कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारी हुई थी, यानी कि टाइफाइड हुआ था या मलेरिया हुआ था, कैंसर है, ऐसी जो बड़ी बीमारी है उसके बाद भी हेयर लॉस हो सकता है। थर्ड और इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कि अगर आप एनीमिक हो, आप में आयरन की कमतरता है, या आप प्रोटीन अच्छे से डाइट में नहीं ले रहे हो, क्योंकि हेयर फॉलिकल के लिए आयरन, फोलिक एसिड और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये आप अच्छे से नहीं ले रहे हो तो आपका हेयर फॉलिकल वीक हो सकता है और आपको हेयर लॉस हो सकता है। फिर थर्ड है कि अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो एलोपैथी फॉर क्रॉनिक डिसीजेस लाइक कैंसर की अगर मेडिसिन आपको चालू है, या आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट में, या स्टेरॉइड ले रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट में भी हेयर फॉल हो सकता है। फिर है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि मोस्ट ऑफ लेडीज़ में पाया जाता है। यानी कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, उस टाइम पे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दरमियान या आफ्टर प्रेगनेंसी और एट द मेनोपॉज, मतलब 45 to 50 के एज में जब मेंसेस स्टॉप होती है, उस टाइम पे भी हार्मोन्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, उसके वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। एज हेयर फॉलिकल जो है वो कम एस्ट्रोजन की वजह से वीक होने लगता है। और फिर है, अगर आपको कुछ डिसीज़ है जैसे कि पीसीओडी है, थायराइड है, तो इसमें भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। फिर लास्ट है, अगर आप अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो अपने स्काल्प की या बालों की, आपको अगर कुछ स्किन इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि सोरियासिस है या कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। और लास्ट में है केयर ऑफ द हेयर, वो अगर आप अच्छे से नहीं ले रहे हो, आप अच्छी कंघी नहीं यूज़ कर रहे हो, या बहुत ही डेलिकेट रहता है हेयर फॉलिकल, आप बहुत टाइट उसको बांध रहे हो, या जो प्रोडक्ट है हेयर के लिए वो अच्छे यूज़ नहीं कर रहे हो, या बहुत सारी केमिकल ट्रीटमेंट, हार्श ट्रीटमेंट आप बालों पे बार बार कर रहे हो, तो उसके वजह से भी जो हेयर फाइबर है वो बहुत डैमेज हो जाता है, और उसके वजह से फिर आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस ऑफ द हेयर फॉल। होम्योपैथी में बहुत सुंदर सुंदर मेडिसिन है जो कि आपके हेयर फॉल को रूट से ठीक कर सकते हैं। पहले तो मतलब जो रीज़न है वो पहचानना होता है हेयर लॉस में कि किस वजह से एक्चुअल पेशेंट को हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो थैंक यू।